नमस्कार। इस वीडियो में हम महालया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। महालया क्या होता है? क्या यह केवल बंगाल का त्योहार है? वर्ष 2023 का महालया कब है? जैसी कई बातों की हम यहाँ जानकारी देने जा रहे हैं। जो आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम सनातन धर्म की बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। अब महालया के बारे में जानकारी। आश्विन मास की अमावस्या को महालया के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग में यह दिन वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन के साथ वर्ष में एक बार आता है। समूचे भारत में इस समय मौसम बड़ा सुहावना होता है। वातावरण में ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। एक तरह से यह समय अनायास ही बसंत ऋतु की स्मृति करा जाता है। सनातन धर्म में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार और उत्सव जीवन से जुड़े हुए हैं और उनका आम जीवन में बहुत महत्व है। प्रत्येक त्योहार एक श्रृंखला की भांति जीवन की विभिन्न मनोभाव की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके साथ ही ये सभी के सभी त्योहार आत्मिक, अलौकिक और परमार्थ के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। क्या महालया बंगाल का पर्व है? कुछ लोग महालया को बंगाल का पर्व मानते हैं। कई न्यूज एजेंसी की वेबसाइट में इस पर्व के साथ बंगाल और बंगालियों को जोड़कर देखा गया होता है। वे इस त्योहार को एक समूह में सीमित करके दिखलाते हैं। वे इसे बंगाल और बंगालियों का त्योहार बतलाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। महालया किसी क्षेत्र विशेष और वहां के लोगों से जुड़ा कोई क्षेत्रीय त्योहार नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह केवल बंगाल और बंगालियों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह सभी सनातनियों का प्रमुख त्योहार है और इस त्योहार को सभी सनातनियों को श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। महालया का वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है। महालया का शास्त्रों में बड़ा महत्व बतलाया गया है। महालया के अनुष्ठान के बारे में अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण जैसे कई पुराणों में चर्चा की गई है। क्या है महालया? महालया का अर्थ है देवी दुर्गा व उनकी अन्य शक्तियों का
पृथ्वी पर आह्वान या निमंत्रण। यह मंत्रोच्चारण के द्वारा संपन्न होता है। इस तरह से यह दिन अमावस्या की अंधेरी रात्रि को देवी के आह्वान के रूप में मनाया जाता है। अब यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि में बनाए जाने वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा में कलाकार महालया के दिन ही माँ दुर्गा की प्रतिमा को नेत्र प्रदान करते हैं। इसी दिन प्रतिमा को पूरा करने का काम भी लगभग संपन्न कर लिया जाता है, क्योंकि अगले दिन प्रातः काल की कलश की स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाता है। महालया कब आता है? महालया प्रत्येक वर्ष आश्विन की अमावस्या को आता है, अर्थात आश्विन की अमावस्या को ही महालया के नाम से जाना जाता है। इस तरह महालया वह दिन होता है जिस दिन पितृपक्ष की समाप्ति हो जाती है, यानी महालया पितृपक्ष के अंतिम दिन को कहते हैं। महालया को महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन उन सभी पितरों का तर्पण भी किया जाता है जिनका वे या तो नाम नहीं जानते हैं या फिर जिनसे वे परिचित नहीं हैं। इस दिन का तर्पण उन सभी अज्ञात पितरों के निमित्त होता है जिनसे उनके परिवार के सदस्य अवगत नहीं हैं। अब यही कारण है कि महालया के दिन को सर्व पितृ अमावस्या अथवा पितृ विसर्जनी अमावस्या या फिर कई स्थानों पर इसको मोक्षदानी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का तर्पण होता है। क्या है पितृ तर्पण करने का अर्थ? पितृ को तर्पण करने का अर्थ है उन्हें जल अर्पित करना, उन्हें भोजन सामग्री भेंट करना, पितरों का तर्पण करने से पितृदोष के साथ ही कई ग्रह बाधाओं में या तो कमी आ जाती है या फिर वे पूर्णतः दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि पितर महालया के दिन अर्थात संध्या होने से पहले ही वापस अपने लोक गमन कर जाते हैं। महालया के दिन से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। महालया के दिन से ही दुर्गा पूजा अर्थात आश्विन की नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इस दिन 15 दिन से चला आ रहा पितृपक्ष का अंत होता है और उसके बाद देवी पक्ष आरंभ होता है। क्योंकि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मगर महालया के साथ ही शुभ व पवित्र समय का आगमन हो जाता है। क्योंकि उसके अगले दिन प्रतिपदा से आश्विन की नवरात्रि आरंभ हो जाती है। अर्थात महालया के अगले दिन ही आश्विन की
कलश की स्थापना के साथ पहली पूजा होती है। इस तरह महालया पितृपक्ष की समाप्ति और आश्विन की नवरात्रि के आरंभ का दिन है। इस दिन को पितरों की विदाई और माँ दुर्गा के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसको महालया का नाम दिया गया है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा अपने लोक से पृथ्वी पर आती है और नवरात्रि तक पृथ्वी पर वास करती है। महालया के दिन ही माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर आती है और फिर 10 दिन तक वहां वास करती है। नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही देवी पुनः अपने लोक की ओर प्रस्थान कर जाती है। इस तरह महालया ही वह दिन है जिस दिन माँ दुर्गा 10 दिन के लिए धरती पर आती है। महालया के दिन ही सभी देवी देवताओं ने मिलकर महिषासुर के वध के लिए माँ दुर्गा का आह्वान किया था। उसी के बाद माँ दुर्गा प्रकट होकर महिषासुर से बड़ा भयानक युद्ध किया और फिर अंत में उस असुर का संहार कर दिया। तो क्या हर बार महालया के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि आरंभ होती है? नहीं, ऐसा सदैव नहीं होता है। जब वर्ष में अधिमास लगता है और उससे आश्विन मास प्रभावित होता है, अर्थात आश्विन मास को दोहरा दिया जाता है, तब ऐसा नहीं होता है। वैसी स्थिति में पितृपक्ष की समाप्ति अर्थात महालया के अगले दिन नवरात्रि शुरू ना होकर उससे 1 महीने बाद शुरू होती है। यह स्थिति वर्ष 2020 में हो चुकी है, जब पितृपक्ष की समाप्ति के 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू हुई थी। उससे पहले वर्ष 2001 और वर्ष 1982 में भी ऐसा संयोग हो चुका है, जब आश्विन महीना में मल मास लग गया था और नवरात्रि महालया के अगले दिन शुरू ना होकर 1 महीने बाद शुरू हुई थी। वर्ष 2023 का महालया। वर्ष 2023 का महालया 14 अक्टूबर को है। और इसके अगले दिन 15 अक्टूबर से 9 दिन तक मनाए जाने वाली शारदीय नवरात्रि आरंभ है। जो 23 अक्टूबर तक चलेंगे। 24 अक्टूबर को दशमी है। दशमी को ही दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस तरह 2023 का दशहरा 24 अक्टूबर को है। वर्ष 2023 के पंचांग में महालया कब से कब तक? पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 का आश्विन माह का कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात 13 अक्टूबर की रात्रि 9:50 से आरंभ होकर तिथि 14 अक्टूबर की मध्य रात्रि 11:24 तक रहेगा। इस बार महालया पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, मगर यह भारत में नहीं दिखेगा, क्योंकि
क्योंकि यह रात्रि के समय लग रहा है। सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि 8:34 से मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का पितरों के पूजन तर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रातः काल से आरंभ होने वाली नवरात्रि की कलश की स्थापना के समय पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके दो कारण हैं। पहला, यह रात्रि को लग रहा है जो भारत में नहीं दिखेगा। दूसरा, यह भारत में नहीं दिखेगा जिस कारण भारत में कहीं पर भी सूतक नहीं लगेगा। हालांकि सूतक ग्रहण के 12 घंटे पहले लग जाता है, मगर यह नियम तब लागू होता है जब वह ग्रहण उस क्षेत्र में दिख रहा हो। जबकि 14 अक्टूबर 2023 का लगने वाला सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लगने के कारण भारत में नहीं दिखेगा। इसीलिए ग्रहण संबंधी किसी भी नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। आगे भी आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां लाते रहेंगे। जय मां दुर्गा, जय मां काली।